जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू पीडीए क्लासेस। मैं यहाँ आपके लिए फिर से न्यू वीडियो लेके आया हूँ। जैसा कि आपको मालूम है, हम कंटिन्यू अपनी बायोलॉजी की सीरीज लेके चल रहे हैं और जिसमें हमने अभी तक क्या देख लिया है। हमारा जो टॉपिक है, हमारा टिश्यू चल रहा था और हमने क्या कंप्लीट कर लिया है। हम प्लांट टिश्यू कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमारा अब एनिमल टिश्यू चल रहा था और एनिमल टिश्यू में हम दो पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें से हमने कंप्लीट क्या कर लिया था, एपिथेलियल टिश्यू। और हमने एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट कर लिया है और मैस्कुलर टिश्यू कंप्लीट कर लिया है। अब बारी है हमारे किसकी, कनेक्टिव टिश्यू की। देखो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैं जो सीरीज पढ़ा रहा हूँ, जैसा कि अगर आप मेरे कंटिन्यूस वीडियो देख रहे हैं तो इतना पढ़ लीजिए, बस इससे ज्यादा साइंस बायोलॉजी पढ़ने की जरूरत नहीं है। किसी भी एग्जाम में बैठ जाए आप, पीएससी हो, एनडीए, सीडीएस, आपका एफकेट वगैरह, इतना नॉर्मल है, इनफ है। ठीक है ना। तो इतना अगर आप देख लेते हैं, पीएनएसटी वगैरह किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, स्टेट वाली भी, तो चलेगा। इतना पढ़े, क्योंकि इतने से ज्यादा नहीं आता, क्योंकि आपको बस करना क्या है, बार बार उसको रिवाइज करना है। जितना ज्यादा अगर आप रिवाइज करोगे उतना ज्यादा आपको क्या मगअप होगा। सो यू शुड हैव टू बी रिवाइज मोर टाइम एंड मोर एंड मोर। ठीक है। सो देखो क्या करना है, हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सो यहाँ पे आपको देखना है, एनिमल टिश्यू हमारा चार टाइप का था: एपिथेलियल टिश्यू, मैस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू। सो हमारा जो है थर्ड टाइप हम पढ़ने वाले हैं, हमारा जो है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जो है हमारा, ये चार टाइप का होता है। पहले आप इसको टाइप देख लें। पहला हमारा है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। क्या है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ये इसमें क्या क्या आता है हमारा, टेंडन, लिगामेंट। टेंडन लिगामेंट आता है इसमें। दूसरा टाइप है हमारा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा टाइप है हमारा स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें कार्टिलेज और हम बोन पढ़ेंगे। ठीक है। चौथा है हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें हम ब्लड आ जाएगा हमारा, लिम्फ। देखो पहली बात तो आपसे क्वेश्चन यही बनना चालू हो गए। क्वेश्चन आपसे पूछेगा, क्या हमारा टेंडन किस टाइप का टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू है, मैस्कुलर टिश्यू है, नर्वस टिश्यू, तो आपको बताना कनेक्टिव टिश्यू है। पूछा जाता है बोन, बोन किस टाइप का टिश्यू है? यहाँ बोन भी हमारा टिश्यू है। और किस कैटेगरी में आता है हमारा? एनिमल में आता है, स्पेशली किसमें? स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है ऑब्वियसली, जाने कितने सारे बार क्वेश्चन पूछा गया। कार्टिलेज, कार्टिलेज क्या होता है यहाँ हम देखेंगे इस वीडियो में। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्या है? फ्लूइड का मतलब होता है द्रव। द्रव क्या होता है, मतलब ये पूरा ब्लड हमारा। और लिम्फ, ये क्या होता है? लिम्फ ये भी इसी का टाइप है ब्लड का, बट किस टाइप का ब्लड है हम देखेंगे। सो इसको देखो यहाँ पर, कनेक्टिव टिश्यू के चार टाइप हो गए। पहले इनको अच्छे से रिवाइज कर लो: एरियोलर, एडिपोज, स्केलेटल और फ्लूइड। इसको अच्छे से मगअप करो। फिर हम पढ़ने वाले हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, थोड़ा सा देखेंगे। ये क्या है हमारा, क्या करता है? कनेक्ट स्किन टू स्किन। ये स्किन को स्किन से कनेक्ट करता है हमारी। ठीक है। कोई भी दो स्किन को, उनको कनेक्ट करता है। रिपेयर टिश्यू, इसको रिपेयरिंग टिश्यू भी कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि ये रिपेयरिंग का काम करता है हमारा। ठीक है। यहाँ देखो, अब पढ़ने वाले हैं इसका पहला जो टाइप था, टेंडन और लिगामेंट। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है हमारा? स्किन स्किन कनेक्ट करता है, रिपेयरिंग का काम करता है। अगर आपकी क्रैक क्रैक कभी लग जाता होगा, आपने देखा होगा, तो वो जो क्रैक हो जाता है वो कौन फिलअप करता है? हमारा एरियोलर। सीधा फैक्ट पूछा गया है, ये स्टार मार्क करें इसमें। ठीक है। तो टेंडन देखो क्या है हमारा, ये दो टाइप का होता है, टेंडन और लिगामेंट। टेंडन क्या करता है हमारा? ये व्हाइट फास्फोरस कनेक्टिव टिश्यू है। इसकी ग्रेट स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ मतलब ताकत, और लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी है। और ये किसको कनेक्ट करता है? मसल्स टू बोन को। पहले अच्छे से याद करो, ये पॉइंट अच्छा याद रखना है आपको, ये पॉइंट अच्छे से याद रखना है, और ये वाला पॉइंट भी अच्छे से याद रखना है। सीधा सीधा पूछ लेता है। टेंडन क्या है, मैंने बताया एरियोलर जो है हमारा कनेक्ट करता है स्किन से स्किन को। टेंडन हमारा क्या, मसल से बोन। जो आपकी जो मसल्स नहीं है वाली, और जो बोन कनेक्ट है, ठीक है ना, अंदर वाली बोन और मसल, उसके ऊपर जो बोन, आप देखो कितना भी अपनी मसल्स को खींचना, वो अलग नहीं होती आपकी बॉडी से। कि रीजन क्या है? रीजन उसका ये है क्योंकि बोन से वो कनेक्ट है, वो एक ग्लू टाइप से किसी से कनेक्ट है। तो आप ऐसा कह सकते हो, जो हमारा टेंडन और लिगामेंट है, ये लाइक एज ग्लू है, आपकी बॉडी का ग्लू है, जो क्या कर रही है, इन दोनों को कनेक्ट करके रखें, स्किन और मसल्स को। तो इसके स्किन हमारी, सॉरी, मसल्स और बोन, मसल और बोन दोनों कनेक्ट है, वो किसकी वजह से? हमारा केवल केवल टेंडन की वजह से। याद रखना, हमारी जो मसल्स है और हमारी जो बोन है, वो कनेक्ट किसकी वजह से? एक ग्लू है, ऐसा समझ लो, जिसका नाम है टेंडन। ठीक है। इसकी क्या है, ये जैसा लिखा है वैसे याद करना है। ग्रेट स्ट्रेंथ है इसकी। स्ट्रेंथ मतलब अच्छी ताकत है। आप कितना भी खींचोगे मसल अलग होगी ना, नहीं होगी। तो ये स्ट्रेंथ अच्छी है इसकी। फ्लेक्सिबिलिटी इसकी लिमिट है। आप देखो, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या? तन्यता, अच्छी लचीलापन। तो इसको कितना भी खींचोगे आप, ये लचीला ज्यादा नहीं है, याद रखना। तो इसलिए टेंडन क्या है हमारा? लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी है, बट स्ट्रेंथ इसकी ग्रेट है। अब देखो लिगामेंट, ये भी हमारा लाइक एस ग्लू है। तो आप चाहो तो यहाँ लिख लो लाइक एस ग्लू, याद करने के लिए। ये मेरा ग्लू है, ये हमारी बॉडी में ग्लू पाया जाता है, ठीक है, कनेक्ट करने के लिए।
अब ये देखो इसमें क्या है, कंसिडरेबल स्ट्रेंथ, इसकी स्ट्रेंथ ठीक ठाक होती है, इसकी ज्यादा स्ट्रेंथ है, ये कंसिडरेबल स्ट्रेंथ है। वेरी इलास्टिक, इसकी इलास्टिसिटी अच्छी होती है यानी तन्यता। कनेक्ट बोन टू बोन, अब इसको अच्छे से हाईलाइट करो, पहले तो यही याद रखना है, ये जो पॉइंट्स है ना, ये टेंडन हमारा मसल्स टू बोन करता है, और ये हमारा जो है जिसको बोलते हैं हम लिगामेंट, ये किसको करता है, बोन टू बोन को। अब हमारी एक बोन दूसरे बोन से कनेक्ट कैसे, जैसे मैं आपको बताऊं, देखो थोड़ा डायग्राम देख लो, ये मैंने बनाया हुआ है आपके लिए। ये हमारी एक बोन है, एक बोन ये हमारी है, ठीक है। तो बोन से बोन को जो कनेक्ट किए हुए हैं, देखो जो बोन से हमारी जो बोन कनेक्ट है हमारी लाइक दिस, ये जो बोन से बोन कनेक्ट है हमारी ऐसे, तो ये जो बोन से बोन कनेक्ट कैसे है, आखिर इसके किसकी वजह से, ये ग्लू की वजह से। जो हमारा ग्लू है कौन सा, लिगामेंट, जो हमने यहाँ पे देखा, ये बोन से बोन को कनेक्ट करता है, जिसका नाम है लिगामेंट। फिर ये मसल्स मान लो हमारी, ठीक है, ये मसल है हमारी, मसल से बोन को कनेक्ट कौन किए हुए है, ये मसल से बोन को कनेक्ट हमारा जिसका नाम है टेंडन। टेंडन बोन से मसल को कनेक्ट किए हैं, ठीक है। अब ये बीच में क्या आता है, तो दो हड्डियों के बीच में जो बचता है ये कार्टिलेज कहलाता है। और कार्टिलेज किसका पार्ट है, यहाँ पे देख लो, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू का। ये हम बाद में देखेंगे, फिलहाल हमें क्या देखना था, टेंडन और लिगामेंट। तो टेंडन क्या करता है हमारा, देखो यहाँ पे बोन टू बोन को डायग्राम बना लेना है, आपके लिए ही बनाया है इसको, अगर इसको याद करने की जरूरत ही नहीं है, अगर आप इस डायग्राम को याद कर लेते हो, अच्छे से रट लेते हो, तो ये हमारा मसल सॉरी बोन टू बोन कनेक्ट करता है लिगामेंट, और मसल्स टू बोन करता है हमारा टेंडन, ठीक है। यहीं पे वो मैंने चीज लिखी है आपके लिए, और ये कनेक्टिव बोन टू बोन करता है, ये येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, ये याद रख लेना। ये हमारा था थोड़ी सी कहानी टेंडन और लिगामेंट की। अब थोड़ा ये हमारा फिनिश है, इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको, बस इतना इतना जितना मैंने बताया है। अगर नहीं आता समझ में, रिवाइंड करो वीडियो, फिर से देखो अच्छे से, ठीक है। तो इतना हो गया। अब हम थोड़ा देखते हैं, दूसरा टाइप है हमारा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, जल्दी देखते हैं। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू ये क्या करता है, ये हमारा फैट स्टोरेज। अब देखो आपकी बॉडी में जो फैट होता है ना, फैट कहाँ से आता है आपकी बॉडी में, सो फैट जो होती है, जो व्यक्ति मोटा पड़ जाता है, रीजन क्या होता है, वो इन टिश्यू की वजह से, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू की वजह से। सो एडिपोज ऐसे टिश्यू हैं जो क्या करते हैं, ये फैट ड्रॉपलेट के फॉर्म में होते हैं आपकी बॉडी में, लाइक दिस, ऐसे ये फैट के फॉर्म में जमा होते जाते हैं, जमा होते जाते हैं, और आप मोटे पड़ जाते हो, ठीक है। तो ये लाइकेस क्या करते हैं, फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन। ये हमारी स्किन और किसके बीच में, कहा गया, हमारा स्किन के बीच में और इंटरनल ऑर्गन के बीच में पाया जाता है। इंटरनल ऑर्गन कैसे, जैसे मान लो मैं आपको बताऊं, जैसे आपका हार्ट, जैसे हमारी चेस्ट हो गई। आपने देखा होगा कोई व्यक्ति जब मोटा हो जाता है तो चेस्ट उसकी मोटी हो जाती है, यानी वो फैट आ जाता है, स्किन देखो फूल सी जाती है ज्यादातर। रीजन क्या होता है उसका, रीजन है उसका क्योंकि उसमें एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू की मात्रा ज्यादा हो गई है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो मोटा पड़ गया है। तो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू क्या है, ये फैट स्टोरेज का काम करता है। कहाँ पाया जाता है, इंटरनल ऑर्गन और हमारी स्किन के बीच में। स्किन के नीचे ही तो हमारा एडिपोज पाया जाता है, सीधा बोलेंगे एडिपोज कहाँ है, तो स्किन के नीचे जो मोटापन आता है, तो इसी की वजह से फैट स्टोरेज एक्ट एज इंसुलेटर। अब जब फैट स्टोर करता है तो क्या इंसुलेटर की तरह काम नहीं करेगा क्या ये, अरे कैसा इंसुलेटर, इंसुलेटर क्या होते हैं, जो हमें इलेक्ट्रिसिटी से बचाते हैं, जो हमें क्या कहते हैं, क्या कह सकते हो आप, शॉक से बचाते हैं हमें। तो इंसुलेटर जैसे कि अगर आप मान लो कहीं जो मोटे व्यक्ति होते हैं, जैसे उनमें आपने सुना होगा कि अगर वो गिर भी जाते हैं तो उनको जैसे चोट कम लगती है, रीजन क्या होता है, उनमें फैट ज्यादा होता है, इसकी वजह से। वो बात अलग है, आप वो अन्यथा मत लीजिएगा कि हाँ फैट जो मोटे व्यक्ति होते हैं उनके ऊपर क्या होता है, वो प्रॉब्लम अलग है, वो छोड़िए। बट फिलहाल हम यहाँ देखते हैं कि इंसुलेटर हमारा क्या करता है, बर्फ की तरह, एडिपोज जो रहते हैं हमारे इंसुलेटर की तरह काम करते हैं, ठीक है। इतना देखा हमने। तो ये जो चीज है यहाँ पे आपको अच्छे से याद करनी है, बस इतनी वाली चीजें। अब मैं आपको क्या करता हूँ, ये पहले स्लाइड जो है आप पहले पूरे नोट कर लें, फिर इसके नोट करने के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, स्केलेटल और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो इसको नोट डाउन करें जल्दी से, फटाक से। तो आपने नोट कर लिया होगा। अब देखो मैं आपके लिए आगे लेके आया हूं, जैसे कि हमने देख लिया था एरियोला एडिपोज। अब देखो स्केलेटल देखना है, जिसमें से कार्टिलेज और बोन देखना है। स्केलेटल एक्चुअल में होता क्या है देख लो। स्केलेटल जो होता है हमारा लाइक ऐसे बोन की जैसा होता है, ठीक है। तो इसमें कार्टिलेज क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, दो बोन के बीच में जो हमारा पाया जाता है इसको कार्टिलेज बोलते हैं। देखो ये बोन के बीच में ही नहीं पाया जाता है, एक्चुअल में ये क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा आप ऐसा कह सकते हो मसल्स और बोन के बीच का पार्ट है, लाइक कुछ फ्लेक्सिबिलिटी इसकी ज्यादा होती है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, हमारे ईयर,
ईयर जो रहती है, कान हमारे, कान कितने फ्लेक्सिबल रहते हैं, ये लाइक एक बोन भी है कुछ, और कुछ मसल्स भी जैसे लगते हैं। जैसे हमारी नोज, नोज को अगर आप टेप करोगे तो कैसा लगेगा, फ्लेक्सिबिलिटी लगेगी। तो इन पार्टों पर, हमारे ज्वाइंट वाले पार्टों पर ये कार्टिलेज पाया जाता है। तो यहाँ देख लो, हम थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। वाइडली स्पेस, इसमें काफी सारा स्पेस रहता है, ठीक है, स्पेस लाइक दिस। अगर इनके बोन में देखा जाए तो ऐसा स्पेस रहता है इसमें बीच में। आगे देखो, कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड शुगर, ये बने किसके होते हैं कार्टिलेज, तो प्रोटीन और शुगर के बने होते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन करें। लोकेशन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, नोज हो गया, ईयर हो गया, ट्रैकिया हो गया हमारा, ठीक है, और लैरिंग्स हो गया, ये लैरिंग्स हमारा, और ट्रैकिया वाला पार्ट तो यहाँ पे हमारा ये पाया जाता है। सो आपको ये याद रखना है, इसकी लोकेशन है, ये क्या है। अब देखो थोड़ा सा बोन के बारे में जान लेते हैं। बोन तो आपको मालूम ही होगा, वेरी स्ट्रॉन्ग होती है, मेड ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस की बनी होती है। शेप ये हमें बॉडी का देती है, ये शेप ऑफ बॉडी देती है। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे क्या फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कहाँ फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ये यही तो है जिसकी वजह से हमारा फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर बनता है, तो ये फ्लेक्सिबल नहीं होती है बोन। इतना इसमें हमारा पढ़ना था, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, बस इतना है, इसके ज्यादा नहीं पढ़ना, बस फिटनेस है इतना। अब देखो लास्ट वाला हमारा रह गया क्या, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इसमें देखो ये दो टाइप का है हमारा, एक तो ब्लड और एक लिम्फ। तो ब्लड क्या है, ब्लड का भी हमने, अब ब्लड थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा ठीक से देख ले रहे हैं। अब यहाँ पे कंजेस्टेड है, आपको थोड़ा अच्छे से देखना है और नोट अच्छे से बनाना। तो यहाँ पे मैंने बताया दो टाइप का है ब्लड हमारा, एक तो होता है प्लाज्मा और एक होता है हमारा कॉर्पस्कल्स। एक प्लाज्मा में डिवाइड है, एक कॉर्पस्कल में। तो ब्लड हमारा दो पार्ट में डिवाइड है, एक तो हो गया प्लाज्मा या कॉर्पस्कल्स। प्लाज्मा 55 यानी 55% है, और कॉर्पस्कल्स जो हमारा डिवाइड है 45% है, जिसमें से आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट 45% में। देखो टोटल जो आपका एक्चुअल ब्लड आपके लगभग एक ह्यूमन में कितना ब्लड होता है हमारा, 5 से 6 लीटर लगभग, एडल्ट में इतना लीटर होता है, जिसमें से भी हमारा प्लाज्मा ज्यादा है 55%, और हमारा जो कॉर्पस्कल्स है, या इनको ब्लड कैपिलरीज भी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान दे लेना, ब्लड कैपिलरीज भी बोलते हैं। तो 45% है, जिसमें से आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट्स है हमारी, ठीक है। तो थोड़ा पहले प्लाज्मा के बारे में जानेंगे, फिर इनके बारे में। प्लाज्मा जो है हमारा, इसमें एक्चुअल में होता क्या है, जो 55% है हमारा ब्लड का पार्ट, वाटर रहता है 90 से 90%, सीधी बात है, प्लाज्मा कुछ नहीं है, समझो वाटर ही है, जिसमें और थोड़े से परसेंट में आयंस रहते हैं, यूरिया हो गया हमारा, शुगर हो गया और लैक्टिक एसिड वगैरह हो गया, बस इतना ही रहता है प्लाज्मा में। दूसरी बात देखो, कॉर्पस्कल्स देख लो, या इसको ब्लड कैपिलरी से बोल लो, ब्लड कैपिलरी से कॉर्पस्कल्स में क्या रहता है हमारा, आरबीसी। आरबीसी क्या रहता है हमारा, ई न्यूक्लिएट। क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या आरबीसी जो होती है वो न्यूक्लिएट होती है क्या, उसमें न्यूक्लियस होता है, नहीं। तो देखो मैं आपका डायग्राम बना के बताऊं आपको, यहां बनाते हैं। सो इसका डायग्राम लाइक दिस होता है, डम्बल शेप। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है आपसे, ऐसा लाइक दिस, और इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। ये हमारा क्या है, आरबीसी है, आरबीसी। ये शेप कैसा है इसका, डम्बल, डम्बल शेप, डम्बल शेप होता है इसका। इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता, खाली रहता है, इसलिए इसको ई न्यूक्लिएट बोला गया। ई न्यूक्लिएट मतलब नो न्यूक्लियस। लाइफ स्पैन कितना है, ये जीता है नहीं, 120 दिन के बाद ये मर जाती है, नहीं बनती है हमारी 120 दिन में, तो इसका लाइफ स्पैन है 120 दिन। इसका दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट। इसको याद रखना, ही पूछ लेता है कभी कभी, आरबीसी की जगह एरिथ्रोसाइट दे देगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। एरिथ्रोसाइट आरबीसी, एरिथ्रोसाइट आरबीसी, ओके। आरबीसी कंटेन हीमोग्लोबिन, याद रखें, एचजी मतलब मैंने शॉर्ट में लिख दिया, हीमोग्लोबिन लिखा है, आरबीसी कंटेन हीमोग्लोबिन, एचजी, आरबीसी कंटेन हीमोग्लोबिन। आरबीसी में ही हमारा क्या रहता है, हीमोग्लोबिन रहता है। आपको अच्छे से बात समझनी है। आगे देखो, डब्ल्यूबीसी क्या करता है, ये फाइटिंग करता है, फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन। शॉर्ट है इसलिए मैं लिख दिया, आप लोग लिख लेना मैं क्या कह रहा हूं। डब्ल्यूबीसी जो होता है हमारा, फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन जितने में हमारे अंदर फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं, बैक्टीरिया वायरस आ गया, या कोई भी बैक्टीरिया वायरस कुछ भी आ जाता है पैथोजन, तो उससे फाइट करता है डब्ल्यूबीसी। इसलिए डब्ल्यूबीसी बहुत जरूरी है आपकी बॉडी में। ये इसको क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है, ल्यूकोसाइट। तो याद रखना इसका नाम, दूसरा नाम क्या है, ल्यूकोसाइट। अगला देखो, लास्ट है हमारा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट क्या होता है हमारा, ये भी हमारा ई न्यूक्लिएट है, इसमें भी न्यूक्लियस नहीं होता। इसका दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट। देख लो अच्छे से, देखो, थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, ये टोटल पूरा यहाँ लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, थोड़ा सा ये यहाँ पे स्पेस नहीं था तो ये नीचे लिख दिया, थ्रोम्बोसाइट। ये करता क्या है, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। तो हेल्प लिख लेना, यहाँ पे मैंने ब्लड क्लॉटिंग लिखा है, इसका मतलब क्या है, प्लेटलेट जो हमारा, जब अगर आपका ब्लड फ्लो होता है तो उसको रोकने में हेल्प करता है, कौन सा हमारा, प्लेटलेट। तो ये भी हमारा बहुत जरूरी है, प्लेटलेट। आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैंने यहाँ समझाया। एक बार फिर से रिकॉलेशन करा दे रहा हूँ, थोड़ा कंजेस्टेड दिखा है बट आप एकदम अच्छे से दिख रहा होगा स्पष्ट, ठीक है। तो हमारा ब्लड जो है हमारा दो टाइप का है, ब्लड और लिम्फ। ब्लड जो है हमारा प्लाज्मा और कॉर्पस्कल्स। प्लाज्मा जो है 55% है, कॉर्पस्कल जो हमारा 45%। कॉर्पस्कल में क्या क्या है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं हम,
एरिथ्रोसाइट आरबीसी में ही हीमोग्लोबिन होता है, डब्ल्यूबीसी फाइट करता है हमारा, और ल्यूकोसाइट इसका दूसरा नाम। प्लेटलेट क्या करता है, इन्यूक्लिएटेड है। थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। लास्ट देख लो हमारा जो है हमारा लिम्फ। लिम्फ क्या करता है, इट इज ये है क्या, इट इज फॉर्म बाय फिल्टर्ड ब्लड। देखो एक्चुअल बताऊं, लिम्फ कुछ नहीं है, ये हमारा ब्लड ही है। क्या है हमारा, ब्लड ही है, ब्लड ही है, बट ये फिल्टर्ड ब्लड है। ये फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड जब हमारा होता क्या है, कैपिलरीज होती है हमारी, उनसे निकल के आता है, तो लिम्फ से जब निकलता है तो वहां पे फिल्टर्ड हो जाता है, जिसकी वजह से इसको फिल्टर्ड ब्लड भी कहा जाता है। अब देखो मैं आपको बता दूं, ब्लड और लिम्फ से हमारे एनडीए सीडीएस में क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे गए हैं। मैं इसमें दोनों डिफरेंस लाऊंगा आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में। फिलहाल हम इतना जानेंगे कि हमारा लिम्फ जो है क्या है, ये फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड से बनता है। ओके, और ब्लड क्या है हमारा, यहाँ हमने टाइप देखा। इतना आपको पढ़ना है, बस इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं और हमारे चैनल पे नए हैं तो पीडी क्लास को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं कंटिन्यू, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो आपने अगर मेरे वीडियोस पुराने नहीं देखे हैं तो आप उसको लाइन सीरीज से देखें। मैं पूरा 1 2 3 करके डाला हुआ हूँ, प्लेलिस्ट पे पूरा चेक कर सकते हो आप। यहाँ से आप इतना पढ़ लोगे, फिनिश है। इससे ज्यादा साइंस बायो नहीं पढ़नी है। मैं कुछ दिनों में केमिस्ट्री भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है पीडीए डिफेंस @ आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। क्या नाम से हमारा, पीडीए डिफेंस @ ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वहां पर बहुत सारी प्रैक्टिस कराता हूं, क्विज़ेस लगवाता हूं। बस इतना ही कहूंगा लास्ट में, अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक इसकी इंफॉर्मेशन जरूर पहुंचाएं। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।